चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 473। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचार्य विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितम् मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। भवान अपि इदं परतत्त्वम् आत्मनः स्वरूपम् आनन्दघनं विचार्य विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थः भवतु प्रबुद्धः। ठीक, अन्वय। भवान आत्मनः स्वरूपम, नीचे स्वरूपम आनंद घनम, पुनः ऊपर अपि, इदं परतत्वम। ठीक, पुनः एक बार सुनिए। भवान अपि आत्मनः स्वरूपम आनंद घनम इदं परतत्वम विचार्य। अब तीसरी लाइन में स्वमनः प्रकल्पितं मोहं विधूय प्रबुद्धः मुक्तः कृतार्थः भवतु। ठीक है, चलिए भाई अर्थ बताते हैं। तो इसी ग्रंथ में पीछे श्लोक नंबर 45 में एक बात कही थी। श्री गुरु ने शिष्य को आश्वासन दिया था, क्या? मा भ्रष्टं विद्वंस्तव नास्त्यपायः संसार सिंधोः तरणे अस्ति उपायः येन एव याताः यतयः अस्य पारं तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। श्लोक गया है पीछे। श्री गुरु ने कहा था, हे विद्वान, हे जिज्ञासु साधक, मा भ्रष्ट, डरो मत, उपाय अस्ति न अपाय नास्ति, नास्ति अपाय, अपाय कुछ नहीं है, और संसार सिंधु को तैर जाने के लिए उपाय है, और वो मार्ग वही मार्ग है। उसी मार्ग को मैं कहूँगा, येन एव यतयः याताः, है कि नहीं? सभी मुक्त लोग उसी मार्ग से गए हैं। अस्य पारम गए, इसके पार, संसार के पार गए हैं। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, उसी मार्ग का उपदेश मैं तेरे को करूँगा। अब उसी की यहाँ पर समाप्ति हो रही है। ठीक है जी, कि अभी तक बहुत बताया, ये मार्ग बताया, तैर संसार समुद्र को तैर कर पार जाने के लिए जो उपाय चाहिए वो सब श्री गुरु ने अभी तक बताया। अब उसका उपसंहार हो रहा है। और पीछे के श्लोक में कहा था, इसके ऊपर वाले श्लोक में 4 से 72 में,
कि जो प्रयत्नशील लोग हैं कि जिन्होंने अपने सभी रागादि दोषों को दूर किया है, सभी भोगों को त्याग दिया है, जो शांत हुए हैं, दांत हुए हैं, ऐसे जो लोग, इन लोगों ने इस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके आत्मयोगात उस आत्मज्ञान को संपादन करके मोक्ष जो है उसको प्राप्त किया, ये बात कही थी। अब श्री गुरु शिष्य को उसी बात को कह रहे कि जैसे उन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया उसी प्रकार भवान अपि, आप भी, तुम भी क्या करो, वो कह रहे हैं। भवान अपि, आप भी आत्मनः स्वरूपम, आत्मनः, आत्मनः मतलब अपना, भवतः तव इत्यर्थः, अपना, भवतः आत्मनः स्वरूपम, अपना जो स्वरूप है, क्या स्वरूप है वो, आनंद घनम, आनंद घन, आनंद की मूर्ति, आनंद स्वरूप, यही अपना क्या है जी, स्वरूप है, आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है। आनंद घनम, ठीक, इदम परतत्वम, यह परतत्व, परतत्व अर्थात ब्रह्म तत्व, उसको विचार्य, इदम परतत्वम विचार्य, विचार्य का अर्थ लिखिए साक्षात्कृत्य, तुम भी इस अपने आनंद घन परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके क्या करो फिर, आगे कह रहे, स्वमन प्रकल्पिता मोहम विधूय, अपने मन से प्रकल्पित, अपने मन से जिसकी कल्पना हुई है ऐसा जो मोह, ठीक है ना जी, उस मोह को, मोह मतलब क्या, तो मोह शब्द का अर्थ लिखे अनात्म स्वात्म भ्रमम, अनात्म स्वात्म भ्रमम, ठीक, अनात्मा को ही अपना आत्मा मानना यही मोह है। देहादिक पदार्थ, इंद्रिय, बुद्धि, मन, ये सब अनात्मा है। ऐसे होती हुई भी उसको ही आत्मा समझना, यही क्या है जी, मोह है, भ्रम है, अज्ञान है। उसको विधूय, विधूय का मतलब है समूलम विनाशय, समूलम विनाश्य, विधूय, समूलम विनाश्य, अर्थात मूल सहित उस मोह का विनाश करके क्या करो, प्रबुद्धः मुक्तः कृतार्थः भवतु, प्रबुद्ध बन जाओ। प्रबुद्ध का मतलब है अविद्या निद्रा रहित, ठीक, अविद्या रूप जो निद्रा है उससे रहित बन जाओ, मुक्त हो जाओ। मुक्तः, मुक्त का मतलब लिखिए आध्यास रूप बंधात मुक्त, अध्यास रूप बंधात मुक्त, अर्थात इस अध्यास रूप बंध से मुक्त हो जाओ, वही कृतार्थता है कि नहीं। भवतु, इस प्रकार का आशीर्वाद रूप उपदेश श्री गुरु ने शिष्य को दिया इस श्लोक में, ठीक है जी। क्या आप भी स्वरूप, अपना स्वरूप आनंदगन परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करके अपने मन के द्वारा कल्पित जो मोह है उसका मूल सहित नाश करके निद्रा रूप अविद्या से रहित होकर, अविद्या रूप निद्रा से रहित होकर मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, ये कह दिया। हुआ जी। आगे चलिए, आगे श्लोक नंबर 474। समाधिना साधु विनिश्चलात्मना, समाधिना साधु विनिश्चलात्मना, पश्चात्मतत्त्वं स्फुटबोधचक्षुषा, पश्चात्मतत्त्वं स्फुटबोधचक्षुषा,
सम्यगवेक्षितश्चेत् श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्चात्मरत्वं स्फुटबोधचक्षुषा निसंशयं सम्यगवेक्षितश्चेत् श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते। समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्य आत्मतत्वं स्फुटबोध चक्षुषा निसंशयं सम्यक् अवेक्षितः चेत् श्रुतः पदार्थः न पुनः विकल्प्यते। ठीक अन्वय। विनिश्चलात्मना शुरू से आइए, समाधिना दूसरी पंक्ति में स्फुटबोध चक्षुषा आत्मतत्व साधु पश्य ठीक। चौथी लाइन में श्रुतः पदार्थः निस्संशयं सम्यक् अवेक्षितः चेत् पुनः न विकल्प्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं विनिश्चलात्मना समाधिना। विनिश्चलात्मना मतलब क्या, लिखिए उसका अर्थ। विनिश्चलः आत्मा, विनिश्चलः आत्मा अंतकरणम यस्मिन् तेन समाधिना ठीक है। समाधिना इसका ही विशेषण है, विनिश्चलात्मना मतलब अर्थ है उसका विनिश्चल, विशेष रूप से निश्चल हुआ है आत्मा अर्थात अंतःकरण, जिसमें ऐसी तो समाधि, तेन समाधिना उस समाधि के द्वारा, है कि नहीं। विनिश्चलात्मना समाधिना, समाधिना मतलब निर्विकल्पकेन समाधिना। इस विशेषण से पता चल रहा है कौन सी समाधि, निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्पकेन समाधिना मतलब निर्विकल्पक समाधि के द्वारा क्या होगा, क्या करो, स्फुट बोध चक्षुषा आत्मतत्वं साधु पश्य। तो स्फुट बोध चक्षुषा इसका अर्थ लिखिए, स्फुटम बोध रूपम चक्षु, स्फुटम बोध रूपम चक्षु तेन बोध चक्षुषा। तेन बोध चक्षुषा हुआ जी। स्फुटम बोध रूपम चक्षु तेन बोध चक्षुषा, अर्थ देखिए, स्फुट स्पष्ट, बोध रूप जो चक्षु, चर्म चक्षु नहीं, बोध रूप ज्ञान रूप चक्षु, उस बोध चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा आत्मतत्व साधु पश्य। साधु पश्य, पश्य का अर्थ लिखिए साक्षात करो, साक्षात्कार कर लो आत्मतत्व का। आत्मतत्वं साधु पश्य, पश्य मतलब साक्षात करो ब्रह्म तत्व का, अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लो। लेकिन कैसा वो साक्षात्कार, साधु
साधु मतलब क्या? साधु शब्द करता है असंदिग्ध अविपर्यासम। असंदिग्ध अविपर्यासम मतलब संशय और विपरीत भावना से रहित। असंदिग्ध अविपर्यासम, असंदिग्ध संशय रहित और विपर्य रहित। इस प्रकार से अपने आत्म तत्व का इदम इत्थम रूप से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा क्या कर लो? साक्षात्कार कर लो। हो गया जी। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं श्रुतः पदार्थः। सुना हुआ जो पदार्थ है, पद का अर्थ, तत्वमसि इत्यादि पदों का अर्थ आप्त वाक्य से जब सुन लिया अच्छी तरह से, तब क्या? तो श्रुतः पदार्थः निस्संशयम सम्यक अवेक्षितः चेत। सुने हुए पद का जो अर्थ है, उस अर्थ को निस्संशयम मतलब संशय अविषय सन, निस्संशयम करता संशया विषय सन, मतलब उसको संशय का विषय न बनाकर संशया विषय अविषय सन सम्यक अवेक्षित चेत, अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया तो क्या होता है फिर? तो बता रहे आगे, चेत तक है ना, सम्यक अवेक्षित चेत। सम्यक और अवेक्षित ही पद है। सम्यक मतलब सम्यक का अर्थ लिखे अविपर्यस्तः, अविपर्यस्त, और अवेक्षित चेत इसका अर्थ लिखिए अवेक्षित चेत बराबर अनुभव गोचरताम आपादित सचेत। अनुभव गोचरताम आपादित चेत। अनुभव गोचरताम आपादित चेत। ठीक है जी। अर्थ देखिए अभी, श्रुतः पदार्थः सुना हुआ पदार्थ, लेकिन कैसा सुना हुआ? तो लिखिए पुनः आप्तमुखेन श्रुतः। श्रुतः का विशेषण कैसा करेंगे? श्रुतः मतलब आप्तमुखेन श्रुतः। अब देखिए अर्थ, आप्त अर्थात कौन आप्त? कोई नातलग नहीं, सगे सोयरे नहीं। आप्त मतलब हाँ यथार्थ वक्त। यथार्थ वक्त मतलब अपने हित चिंतक, सचमुच हित चिंतक जो होते हैं उनको कहते हैं क्या? आप्त होते। ऐसे कौन है? नाही श्रुती परोती माऊली जगा अहितापासून काढविती हित देऊनी वाढविती नाही श्रुती परोती माऊली जगा। श्रुति माता, और वो श्रुति माता का सिद्धांत बताने वाले श्री गुरु संत, ये क्या है? अपने लिए आप्त है। ऐसे आप्त व्यक्ति के द्वारा सुना हुआ पद का अर्थ पदार्थ निस्संशयम सम्यक अवेक्षित चेत। निस्संशय का अर्थ बता दिया आपको, संशय रहित होकर, सम्यक विपरीत भावना से रहित होकर, अवीक्षित अनुभव में लाया तो अनुभव गोचारताम आपादित, अनुभव में लाया तो क्या होता है? अच्छी तरह से इसको जान लिया तो चेत, फिर क्या? पुनः न विकल्पते, पुनः उसके बारे में विकल्प होता ही नहीं है। पुनः न विकल्पते, न विकल्पते मतलब न अन्यथा भाति इत्यर्थः। न अन्यथा भाति इत्यर्थः। फिर अन्य रूप से वो पुनः भासता नहीं है। ठीक है जी। इसलिए इस श्लोक के पूर्वार्ध में बता दिया श्री गुरु ने कि निर्विकल्पक समाधि के द्वारा स्फुट बोध रूप चक्षु से अपने आत्म तत्व का अच्छी तरह से साक्षात्कार कर लो, है कि नहीं? और ऐसा साक्षात्कार करेंगे, सम्यक अवेक्षण करेंगे, अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे,
तो पुनः उसके बारे में विकल्प होगा नहीं, ये बात कही। हो गया जी। चलिए आगे, ये हुआ श्लोक नंबर 474। अब आगे का श्लोक को पढ़ते हैं 475। बराबर है जी। चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात्, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात्, सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ, सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ, शास्त्रम युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणम्, शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणम्, चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम्, चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम्, स्वस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात्, सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ, शास्त्रं युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणम्, चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम्। स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ, शास्त्रम युक्ति देशिकोक्ति प्रमाणम च अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम। ठीक है, भवती अस्ति इत्यर्थ, अस्ति इत्यर्थ। ठीक है जी। तो सबल देते, अन्वय सरल है, ऐसा कैसा ही है। ठीक है जी। अर्थ देखेंगे। स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षा। ठीक है जी। स्वस्य, स्वस्य शब्द का अर्थ लिखिए आत्मनः। ठीक है, अपना जो अविद्या बंध, उसके संबंध से मुक्त होने से। ठीक है ना, क्या लिखा है? अविद्या बंध संबंध मोक्षा लिखा है कि नहीं? तो उसका अर्थ लिखिए, विग्रह करिए। अविद्या ये बंधा, अविद्या ये बंधा अहंकारादि देहांता, अहंकारादि देहांता अर्धविराम तैहि यह संबंधः, तैहि यह संबंधः बराबर आध्यासिक तादात्म्यम, आध्यासिक तादात्म्यम। तस्मात् मोक्षः, तस्मात् मोक्ष बराबर स्वस्वरूप अवबोधनेन, स्वस्वरूप अवबोधेन, स्वस्वरूप अवबोधेन वियोगः। तस्मात्, ठीक देखिए अर्थ। तो क्या लिखा है? अपने लिए जो अविद्या का बंध है, तो कैसा? अविद्या ये बंधा, अविद्या के द्वारा किए हुए जो बंध। कौन बंध? कैसे? अहंकार आदि देहांता, अहंकार से लेकर देहादि तक, ये सब बंध ही तो है। और तई यह संबंध, उन अहंकारादि देहादिक बंध के साथ जो अपना संबंध हो गया है, संबंध अविद्या बंध संबंध। ठीक है ना? कौन संबंध? उस संबंध का क्या स्वरूप? आध्यासिक तादात्म्यम, है कि नहीं? भ्रमरूप तादात्म्य। यद्यपि तादात्म्य किसी भी चीज का अपने अपने नहीं होता है, अन्य चीज के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार देह कोई अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप तो ब्रह्म तत्व है।
आत्मा का तादात्म्य आत्मा के साथ, देह के साथ कैसा होगा? देह तो भिन्न है, तादात्म्य हो नहीं सकता, किंतु हुआ। इसका मतलब यह आध्यासिक तादात्म्य है, वास्तविक तादात्म्य नहीं, भ्रमरूप तादात्म्य है। मतलब देहादिक पदार्थ अपना स्वरूप न होते हुए भी उसको हम लोग क्या समझ रहे? अपना स्वरूप। यही तो क्या हुआ? आध्यासिक तादात्म्य होगा कि नहीं? ये संबंध बन गया, जुड़ गया। किसके साथ? अविद्या बंध संबंध। अविद्या के द्वारा जो बंध है अहंकार से लेकर देहादिक पदार्थ तक, उनके साथ संबंध हो गया, आध्यासिक तादात्म्य संबंध हुआ। किसका? स्वस्य, अपना। फिर उस आध्यासिक तादात्म्य संबंध रूप जो बंध, संबंध रूप संबंध, तस्मात् मोक्ष, उससे मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? स्वस्वरूप अवबोधेन वियोग। बंध कब तक है? देहादिक पदार्थों के साथ, है कि नहीं? बंध रूप है कि नहीं? अविद्या बंध संबंध, अविद्या के द्वारा निर्मित ये जो बंध देहादिक पदार्थ, उसके साथ जो आध्यासिक तादात्म्य रूप संबंध है, वो कब तक? जब तक अपने स्वस्वरूप का बोध होता नहीं है तब तक। जब स्वस्वरूप का बोध हो गया तो देहादिक के साथ तादात्म्य रहेगा क्या? नहीं। तो उससे क्या हुआ? फिर मोक्ष, छुटकारा हुआ। तो वही लिखा है, तस्मात् मोक्ष स्वस्वरूप अवबोधेन, अपना स्वस्वरूप का अवबोध हो जाने से वियोग, वियोग हो गया। तस्मात्, तस्मात् मतलब अविद्या बंध संबंध मोक्षार्थ। उससे क्या होता है फिर? तो आगे सत्य ज्ञानानंद रूप आत्मोपलब्ध, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप अपने आत्मा की क्या होती है? उपलब्धि होती है। अहम ब्रह्मास्मि, ये उपलब्धि होती है। फिर बोलेंगे इसमें प्रमाण क्या है? वो आगे की पंक्ति में दे रहे हैं। लेकिन किसकी उपलब्धि होती है? सत्य ज्ञानानंद रूप आत्मोपलब्ध। ठीक है जी, लिखते इस पर भी एक वाक्य, सत्य ज्ञानानंद रूप, सत्य ज्ञानानंद रूप यह आत्मा, यह आत्मा बराबर स्वस्वरूपम, स्वस्वरूपम तस्य लब्धौ बराबर प्राप्तौ विषये, तस्य लब्धौ बराबर प्राप्तौ विषय। ठीक है जी। देखिए भाई, सत्य ज्ञान आनंद रूप, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप जो अपना आत्मा है, अर्थात अपना स्वस्वरूप है, उसके लब्ध, उसके प्राप्ति में, उसके प्राप्ति के बारे में क्या जी, क्या प्रमाण है? तो प्रमाण दे रहे उत्तरार्ध में, शास्त्रम युक्ति ही देशिकोक्ति ही प्रमाण और च अंतःसिद्धा स्वानुभूति प्रमाण, ये सब प्रमाण है। किसमें प्रमाण है ये सब? सत्य ज्ञानानंद रूप आत्मोपलब्ध, आत्मा की उपलब्धि हुई कि नहीं हुई अपने आप को, इसके लिए ये क्या है? सब प्रमाण है। और उस प्रकार की आत्मा की उपलब्धि कब होगी? हाँ, स्वस्य विद्या बंध संबंध मोक्षात्। इससे सत्य ज्ञानानंद स्वरूप अपने आत्मा की क्या होती है? उपलब्धि होती है। और उस उपलब्धि में है कि नहीं, उस प्रतीति में प्रमाण क्या? तो प्रमाण दे रहे नीचे, शास्त्रम। कौन प्रमाण है? शास्त्र। कौन शास्त्र? उदाहरण तो लिखिए, ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तरीय उपनिषद 2.1। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तरीय 2.1 अर्धविराम। पुनः अस्य महिमानमिति वीत शोकः, अस्य महिमानमिति वीत शोकः, मुंडकोपनिषद 3.1
1.2 3.1.2 इत्यादि शास्त्र। ठीक है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कह रहा है, श्रुति कह रही है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। अस्य महिमानम इति वितशोक इत्यादि शास्त्र प्रमाण है। और कौन प्रमाण है भाई? तो कह रहे युक्ति ही, मूल में क्या बताया जी? युक्ति ही। ठीक है ना जी। किस प्रकार की युक्ति जी? तो युक्ति लिखी है कंठ चामी कर न्याय। कंठ चामी कर न्याय, ये युक्ति। मतलब ध्यान दीजिए अर्थ। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है घर में और उसको बहुत ज्यादा कुछ काम रहता है कि नहीं? तो क्या करता है वो? समझ लीजिए कोई स्त्री है, घर का बहुत काम करना है, साफ सफाई करनी है, तो अपना कोई चीज अलंकार चामी कर कंठ में लगा देती है कि नहीं? नाक में था, काम करने में दिक्कत आ रही थी, है कि नहीं? तो क्या लगाया उसको? यहाँ पर कंठ में, है कि नहीं, कंठी को लटका दिया, फिर काम करने लग गई। बहुत देर हुआ, 2-3 घंटा, उसको याद आई, अरे मेरे नाक में नथनी थी, कहाँ गई भाई? भूल गई वो। खोजने लगी, हो सकता है झाड़ू लगाई, साफ सुफ किया, उस कचरा कुंडी में गई होगी, कहीं नहीं मिल रही है। तब क्या किसी ने पूछा कि क्या कर रही हो? तो बता दिया ऐसा ऐसा हुआ। तब उसने बता दिया और कहीं नहीं, तेरे कंठ में ही है। या उसने दर्पण में देख लिया तो मिल गया, है कि नहीं? तो ये युक्ति से वो आत्म तत्व कहीं और कहीं नहीं है। खोजने के लिए हम लोग बाहर दौड़ रहे हैं, बाहर नहीं मिलता है वो, क्योंकि बाहर होता तब मिलेगा ना। वो कहाँ है? अंदर ही है। अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन खोजना अंदर है कि नहीं? तो युक्ति के द्वारा अपने स्वस्वरूप को खोजना है, युक्ति प्रमाण है। और देशिकोक्ति, देशिकोक्ति का अर्थ लिखिए गुरु वचनम। गुरुवाक्यम गुरुवचनम। जैसे श्लोक नंबर 284 में बताया था, तत्वमस्यादि वाक्योत्थ इत्यादि। ठीक है जी, चलिए हो गया ना। तत्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्व बोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयम कुरु इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं। उक्ति प्रमाण नंबर 3 बताया ना जी, शास्त्र युक्ति और गुरुवचन और अंतःसिद्धा स्वानुभूति। अंतःसिद्धा, ठीक है जी। अंतःसिद्धा मतलब जी अपने अंतःकरण में ही, अपने ही अनुभूति है कि नहीं? लिखते हैं उस पर एक वाक्य, अंतःसिद्धा मतलब अंतःसिद्धा शास्त्र युक्ति गुरुक्ति अनुरूपा। शास्त्र युक्ति गुरु उक्ति अनुरूपा स्वानुभूति ही, स्वानुभूति च प्रमाणम। मतलब अंदर ही सिद्ध ऐसी जो स्वानुभूति, ये प्रमाण है। स्वयं का अनुभव, ये भी प्रमाण है। प्रमाणम अस्ति इत्यर्थ। किसमें प्रमाण बताए सब चीजें? शास्त्र युक्ति गुरुवचन और अपने अनुभूति। किसमें? सत्य ज्ञानानंद रूपात्म उपलब्ध। सत्य ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा की उपलब्धि अपने को हुई या नहीं हुई है, इसके लिए प्रमाण कौन है? हाँ, शास्त्र युक्ति देशिकोक्ति और स्वयं का अनुभव। मुख्य स्वयं अनुभव स्वसंवेद्य है, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है तुमको ब्रह्म ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, स्वयं को ही पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके लिए प्रमाण हम ही होते हैं और कोई नहीं बता सकता। बाहर के तो केवल अंदाज लगाते हैं और पता किसको रहता है? अपने को ही रहता है। ऐसा उदाहरण दे रहे 2-3 और व्यवहार के आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 476 में। बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुधादयः स्वेनैव विद्याय ज्ञानम् परेषामानुमानिकम् ठीक। बंधः मोक्षः च तृप्तिः च चिन्तारोग्यक्षुधादयः स्वेन एव वेद्याः यज्ञानं परेषाम अनुमानिकम्। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। बंधः मोक्षः च तृप्तिः च चिन्तारोग्यक्षुधादयः, नीचे स्वेन एव वेद्याः यत् परेषाम ज्ञानम अनुमानिकम। ठीक, चलिए, व्यवहार में बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि जिसके लिए अपना अनुभव ही प्रमाण होता है। ठीक, उदाहरण बंधः मोक्षः, हमारे लिए हम बंधन में हैं या मोक्ष में हैं ये दूसरा नहीं कह सकता, स्वसंवेद्य है, अपना ही अनुभव उसमें लिए क्या है? प्रमाण है। बंध मोक्ष और तृप्ति है कि नहीं? तृप्त है क्या अतृप्त है कि नहीं? भोजन किया, तृप्ति हुई क्या नहीं हुई, दूसरा नहीं बता सकता है कि नहीं? हम ही बता सकते हैं। हमें मतलब स्वयं अपने आप तृप्ति। और चिंता, किसी किसी को बहुत चिंता होती है, दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता इसको चिंता है या नहीं, केवल मुखमंडल को देखकर अंदाज बता सकता है, पूछ सकता है कुछ चिंताग्रस्त लग रहे हो, लेकिन तुम चिंताग्रस्त ही हो सचमुच ये नहीं कह सकता। वो किसको पता है फिर? उसके लिए प्रमाण कौन है? बस अपनी अनुभूति ही प्रमाण है। ठीक है ना जी? होते कि नहीं कुछ लोग चिंताग्रस्त होते हैं। चिंता मतलब पता है क्या है कि नहीं? और क्या बताया आगे? आरोग्य है कि नहीं? हम लोग निरोगी हैं या रोगी हैं, कौन बताएगा? दूसरा अनुमान लगा सकता है, बहुत चिल्ला रहा है, हो सकता है बीमार होगा है कि नहीं? और क्षुधादय, भूख लगी है या नहीं, कौन बताएगा? स्वयं का अनुभव प्रमाण है उसके लिए। क्षुधा, उससे आदि से क्षुधादय आदय आया कि नहीं? आदि से क्या लेंगे? लिखिए, आदिना पिपासा, पिपासा अर्धेराम, रोग कुक्षिशूलादि, रोग कौन रोग? उदाहरण कुक्षिशूलादि, कुक्षिशूलादि, कुक्षिशूलादि। आदि शब्द से लेंगे पिपासा, प्यास लगी है, तहान, किसको पता? स्वयं को ही पता है। रोग हुआ है, किसको पता है? स्वयं को ही पता है। उदाहरण रोग कुक्षिशूल, पेट दर्द होना है कि नहीं, किसको पता चलेगा? स्वयं को ही ना। हाँ, ठीक है। तो चिंता, आरोग्य, क्षुधा इत्यादि ये सब, इसके लिए प्रमाण कौन है जी? अपने अनुभव, अपने प्रमाण है, और कोई नहीं बता सकता। ठीक है ना जी? वही कह रहे, स्वेन एव वेद्या। स्वेन, स्वेन मतलब साक्षात अनुभवगम्या, स्वेन एव वेद्या, साक्षात अनुभवगम्या, वो अनुभव से जाने जाते हैं, है कि नहीं? स्वेन एव वेद्या, साक्षात
अनुभव गम्य हुआ इतना। यत यत का अर्थ लिखिए यस्मात्, क्योंकि यतो ही यस्मात् यत। परेशान ज्ञानम अनुमानिकम, ठीक है ना जी। इन सभी चीजों का परेशान मतलब दूसरे व्यक्ति को जो ज्ञान हो रहा है वो कैसा है? अनुमानिक है। अनुमानिक के मतलब क्या जी? लिखिए अनुमानिकम बराबर परोक्षम, परोक्ष ज्ञान हो सकता है। अनुमानिक अनुमान प्रमाण के द्वारा, अनुमानिकम परोक्षम अर्धविराम। हेतो दुष्टत्वे भ्रमात्मकम च स्यात्, हेतो हो दुष्टत्वे भ्रमात्मकम च स्यात् इति भाव। अब समझ लीजिए किसी ने अनुमान करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका सद हेतु नहीं था। क्या था? असद हेतु, दुष्ट हेतु। उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा? भ्रमात्मक हो जाएगा ना, है कि नहीं? बेचारे को आ रही थी नींद, है कि नहीं, लेकिन इसको ऐसा लगा उसके मुख को देखकर चिंताग्रस्त है करके, है कि नहीं? उसको तो बिल्कुल चिंता नहीं है, खाकर बस सो जाता है। सुबह 10 बजे सो गया तो 5 बजे उठता है भोजन के लिए। पुनः 5-7 बजे भोजन किया, जे सो जाता है तो सुबह 10 बजे उठता है पुनः भोजन के लिए। कोई चिंता है समझ में आया ना? और किसी ने 2 दिन हुआ सोने नहीं दिया तो उसके मुखमंडल पर सोने की चिन्ह थे, नींद आ रही थी, लेकिन उसको लगा देखने वाले को इसको कोई चिंता है, तो हेतु कैसा हुआ? दुष्ट हुआ, असद हेतु है, तो ज्ञान भी भ्रमात्मक हो जाता है। इसलिए सब चीजें कैसी है? स्वसंवेद्य है। लगा कौन कौन उदाहरण? बंध, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, रोग, आरोग्य, क्षुधा, पिपासा, ये सब वाक्य है कि नहीं जी? चलिए, इसमें एक शब्द आया है चिंता। चिंता किसको कहते पता है? लिखिए चिंता बराबर इष्टा प्राप्ति, इष्ट अप्राप्ति, इष्टा प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति हेतु कह, अनिष्ट प्राप्ति हेतु कह मानस विकार विशेष, मानस विकार विशेष। ठीक, देखिए भाई, इष्ट अप्राप्ति, इष्ट प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? किंतु ऐसा कोई प्रतिबंध आ गया कि इष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है। इष्ट अप्राप्ति के कारण जो मन का विकार विशेष, इष्ट प्राप्त न होने के कारण, इष्ट प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक हेतु, उसके कारण मानसिक विकार, वही क्या है? चिंता। एक क्यों? अनिष्ट प्राप्ति हेतु का, अनिष्ट प्राप्त नहीं होना चाहिए, किंतु अनिष्ट का जो हेतु है वो प्राप्त हो गया, तो उसके कारण जो मन का विकार विशेष, उसको भी कहते हैं क्या? चिंता। ठीक है ना जी? बहुत प्रयत्न किया धन पाने के लिए, मिल ही नहीं रहा है, किसी तरह से एक बैंक वाले को पटा लिया, कर्ज दे दो करके, है कि नहीं? वो बोला ठीक है देता हूं। अब दूसरे तीसरे दिन देने वाला था, लेकिन गांव का किसी, समझ लीजिए आपके शत्रु ने वहां जाकर बता दिया बैंक में, क्या? अरे भाई उसको मत दो, वो देने वाला नहीं वापस। तो बैंक वाले ने मना कर दिया। अब इष्ट की प्राप्ति होने वाली थी, अब इष्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो इष्ट की अप्राप्ति के लिए जो कारण हुआ, उसके कारण, उसके निमित्त से मन में फिर खेद उत्पन्न हुआ, मानस विकार, वही क्या है? चिंता। ठीक है ना जी? चलिए, इष्ट अप्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति हेतु का है कि नहीं? अनिष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु अनिष्ट प्राप्ति के लिए कोई निमित्त बन गया, उसके कारण मन विकृत हो गया, तो वही मानस विकार क्या होता है? चिंता। और ये चिंता अपने में स्वयं में है या नहीं, कौन बताएगा? स्वयं ही, इसमें अनुभव प्रमाण है, हुआ कि नहीं? इसीलिए ऊपर जो बताया ना, सत्य ज्ञानानंद रूप आत्म उपलब्ध, इसमें प्रमाण कौन बताया? मुख्य स्वानुभूति ही प्रमाण, हुआ कि नहीं? आगे चलिए,
फिर बाकी के जो लोग होते हैं वो दूर से केवल परोक्ष रूप से ज्ञान करा देते हैं। ज्ञान ये तो इस तीनों चीजों का ज्ञान तो अपने को ही होता है। कह रहे आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 477, तटस्थिता बोधयन्ति तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा श्रुतयो यथा प्रज्ञयैव तरेद्विद्वान् प्रज्ञैव तदेद्विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया ईश्वरानुगृहीतया तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञैव तदेद्विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया। ठीक है जी। तटस्थिताः बोधयन्ति गुरवः श्रुतयः यथा प्रज्ञया एव तरेत् विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया। ठीक अन्वय, श्रुतयः यथा गुरवः तटस्थिताः बोधयन्ति। नीचे विद्वान ईश्वरानुगृहीतया प्रज्ञया एव तरेत। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो श्रुतय तो जिस प्रकार श्रुतियां ब्रह्म तत्व का बोध कराती है किंतु तटस्थ रहकर परोक्ष रूप से तत्वमसि, ठीक है जी। उसी प्रकार गुरु भी ये जैसे घट के कह सकते ये घट लो, ये घट देखो, उस प्रकार ब्रह्म तत्व ये लो, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, तटस्थ रूप से केवल बताते हैं। जैसे श्रुति वैसे गुरु भी है कि नहीं। यथा श्रुतय यथा तथा गुरव तटस्थिताः बोधयन्ति, है कि नहीं। बोधयन्ति का अर्थ लिखिए मार्ग दिखा देते, दूर रहकर। बोधयन्ति मार्गम दर्शयन्ति। कैसे? लेकिन तटस्थिताः, तटस्थिता मतलब परोक्ष ज्ञान जनकाः। ये विशेषण है गुरव इत्यादि को का, श्रुतय का, गुरव का। तटस्थिता मतलब परोक्ष ज्ञान जनकाः। परोक्ष ज्ञान के जनक है ये सब कौन? गुरु, श्रुति आदि दूर से मार्ग दिखाने वाले हैं। साक्षात्कार तो हमको ही करना है ना जी। घंटी बजी तो कोई इतना कह सकता है भाई घंटी बजी उधर किचन है जाओ भोजन के लिए, हो सकता है थाली पहुंचा देगा वहां तक, किंतु वहां जाने के बाद थाली भी देगा, भोजन परोसेगा भी, लेकिन उठाकर मुंह में तो हमको ही डालना है। समझ लीजिए किसी ने मुंह में भी डाल दिया, चबाना तो हमको ही है, निगलना तो हमको ही है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार ये सब हुआ। क्या कहा? तटस्थिता। तटस्थिता का मतलब कैसे होता है, वो ऐसा क्यों कहा? तटस्थिता क्या दृष्टांत है? एक वाक्य लिखते उस पर। यथा नद्याम नावी गच्छन्तम एवं क्षेपणिं क्षिप, एवं क्षेपणीं क्षिप इति तटस्थितः बोधयति, इति तटस्थितः बोधयति। अर्धविराम। स्वयं क्षेपणाकुशलः कुशलम, क्षेपण अकुशलम, तथा गुरवः अर्धविराम तथा श्रुतयः बराबर उपनिषदः,
उपनिषद तटस्थिता बरोबर परोक्ष ज्ञान जनका। परोक्ष ज्ञान जनका हो गया जी। अर्थ देखिए भाई क्या करे, उदाहरण दिया जिस प्रकार नदी में नावी गच्छन्तम, नाव जा रही है और वो चलाने वाला इतना परफेक्ट नहीं है, या हो सकता है परफेक्ट दक्ष भी है किंतु बहुत तूफान आ गया, फिर उस नाव के बाहर तट पर कुछ लोग थे, वो इसको बचाना चाहते हैं, तो वो कर यार उधर मत जाने दो, उधर मत जाओ, उधर खड़क है, इधर आओ, ऐसा करो, इधर डालो, इधर करो। और स्वयं कुछ नहीं जानते कैसा चलाना करके, केवल दूर से बता रहे हैं। तटस्थिता परोक्ष ज्ञान जनका। लग गया कि नहीं जी। इसी प्रकार श्रुति आदि केवल बताती है क्या, तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि इत्यादि इत्यादि। गुरु भी बता देते, मार्ग दिखा रहे, बात तो सही है, किंतु ये सब कैसे, स्वयं भले वो ब्रह्मवेत्ता हो किंतु इदम इत्थम ऐसा नहीं कर सकते ना तत्व, ब्रह्म तत्व के लिए तो दूर से बता रहे। करना किसको है, बुद्धि से हमको ही जानना है, हम ब्रह्मास्मि ये कह रहे। ठीक है ना जी। चलिए, तो नद्याम नाभि गच्छन्तम एवं एवं क्षिपणिम क्षिप, कभी अनुभव लिया होगा आपने। समझ लीजिए कभी तैरने के लिए उतर गए तालाब में या कहीं पर नदी विधि में, और तट पर जो लोग होते हैं ना वो बताते, अरे इसको तैर नहीं आ रहा है, ऐसा मारो हाथ, आओ डरो मत, ये करो वो करो। वो जानती भी नहीं है कैसा तैरना, लेकिन बता रहे। तटस्थिता, समझ में आया। चलिए भाई, तो गच्छन्तम एवं एवं क्षेपणिम क्षिप, वो क्षेपणी तैरने का साधन आदि, ऐसा मारो वैसा मारो वगैरह, क्या बोलते इसको मराठी में पता नहीं, चाटू है कि नहीं। हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे, वो नाव को चलाने के लिए होता है। चलो जाने दो। तटस्थितः बोधयति, लग गया कि नहीं। स्वयं क्षेपण अकुशलम, स्वयं तो क्षेपणी डालना चलाना जानते नहीं। तथा गुरव श्रुतय, श्रुतय मतलब उपनिषद, तटस्थिता मतलब परोक्ष ज्ञान जनक, कुल मिलाकर अर्थ हुआ जी। चलिए, तटस्थितः बोधयन्ति, फिर क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे विद्वान जो मुमुक्षु है, साधक है, उसने क्या करना चाहिए, ईश्वर अनुग्रहितया, ईश्वर की कृपा संपादन करके उस ईश्वर की कृपा से प्रज्ञया एव तरे। ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी, केवल अपने बुद्धि के बल पर तैरना चाहेगा, नहीं तैर सकता। इसके लिए ईश्वर की भी क्या चाहिए, कृपा, शास्त्र कृपा चाहिए, अंतकरण कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए और ईश्वर कृपा चाहिए। समझ में आया जी। सबसे बलवती अंतकरण कृपा, ईश्वर कृपा है। समझ लीजिए, इतना सुंदर मनुष्य दे दिया, ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है। ठीक है ना। शास्त्र समझ में आने लग गई, वेदांत शास्त्र हाथ में मिल गया, समझ में आ रहा है, शास्त्र कृपा भी है। गुरु पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, समय भी मिला है, माँ बाप की भी कृपा है, माँ बाप ने भी छोड़ा है जाओ सुनने के लिए, है कि नहीं। तो गुरु की कृपा है, माँ बाप की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, शास्त्र की कृपा है। किंतु स्वयं इतना प्रमादी, 10 बजे सोया तो 5 बजे उठता है, 5 बजे सोया तो सुबह 10 बजे उठता है। अब क्या करेगा कोई, नहीं। लड्डू बनाकर तो कोई दे सकता है, खाना तो आपने कोई पड़ेगा ना जी, है कि नहीं जी। इसीलिए अंतकरण की कृपा सबसे बलवती है। लगा। चलिए, तो इसलिए कहा यहाँ पर प्रज्ञया। कौन सी प्रज्ञा जी, पीछे हुआ एक बार 428 श्लोक में बताया था, ब्रह्मात्मनो शोधितो इत्यादि श्लोक में। तो चिन्मात्र वृत्तिया, प्रज्ञा का अर्थ होगा यहाँ पर चिन्मात्र वृत्तिया एवं, चिन्मात्र वृत्ति, सात्विक उस वृत्ति के द्वारा ही तरेत। किसको तरेत, संसार वारिधिम इति शेष, संसार सागर को तैर जावे, संसार वारिधिम इति शेष। हो गया जी। चलिए, ये श्लोक हो गया पूरा। आगे का लेना है क्या एक, नहीं तो ले देते हैं। हाउ बोले ना, हाउ का मतलब होता है ले लो। चलो, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, स्वमा
स्वात्मानमखण्डितम् संसिद्धः स्वसुखं तिष्ठेत् संसिद्धसुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि निर्विकल्पात्मनात्मनि स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वात्मानमखण्डितम् संसिद्धसुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मनात्मनि स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वम् आत्मानं अखंडितं संसिद्धः ससुखं तिष्ठेत् निर्विकल्पात्मना आत्मनि। अन्वय देखिए, स्वम अखंडितम आत्मानं, शुरू से, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, नीचे संसिद्धः, अंतिम का शब्द आत्मनि, उसके पीछे निर्विकल्पात्मना ससुखम तिष्ठेत्। ठीक है जी, देखिए अर्थ, स्वम अपने ही हम, अखंडितम आत्मानम, अखंडित खंड रहित इस आत्म तत्व को स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा, अपने अनुभूति के द्वारा स्वयं उसको जानकर, संसिद्ध, संसिद्ध का अर्थ लिखिए ज्ञात तत्व, इस प्रकार से तत्व को जानकर, संसिद्ध ज्ञात तत्व। आगे आत्मनि निर्विकल्पात्मना, अपने आत्मा में ही, आत्मा स्वरूप में ही निर्विकल्प रूप से ससुखम तिष्ठेत्, ससुखम सुखपूर्वकम आनंदपूर्वकम इत्यर्थ, आनंदपूर्वक सुख सहित अपने आत्म स्वरूप में ही रहे, ये कह दिया। हो गया जी, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।